Hello, friends. This is Mohit, and today we will talk in the topic how to control our mind. तो आज हम जानेंगे कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले हमें ये समझना होगा कि माइंड को कंट्रोल हम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल मिथ्य है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जितने लोग भी बोलते हैं कि अपने माइंड को कंट्रोल करो, अपने मन को काबू करो, अपने वश में करो, मन को बिल्कुल भी अपने वश में नहीं किया जा सकता। पहले आप ये जान जाएं, तभी हम सही रास्ते पे आ पाएंगे कि कैसे हम माइंड को अपने साथ चला सकें और उससे यूज़ ले सकें, माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं। माइंड कैनॉट बी इन स्पेस। माइंड स्पेस में नहीं रुक सकता, माइंड स्थिर नहीं हो सकता। माइंड चल है, माइंड अचल नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या है? जैसे मैंने बोला कि माइंड स्पेस में नहीं रह सकता, मतलब कि माइंड स्थिर नहीं रह सकता। माइंड हमेशा एक मीडियम में ट्रैवल करता है। माइंड को हमेशा एक मीडियम चाहिए और उसके साथ उसका एक माइंड भी रहता है जो उसके जीवन तक रहता है और मरने के बाद भी उसके शरीर में व्याप्त रहता है। तो माइंड को एक मीडियम चाहिए। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर का संस्कार किया जाता है, जला दिया जाता है। वो इसलिए है क्योंकि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो इंसान हम जानते हैं कि हर शरीर में एक आत्मा है जो सूक्ष्म शरीर में वास करता है, और इंसान की मृत्यु के बाद वो सूक्ष्म शरीर के साथ वो आत्मा निकल जाता है। लेकिन जो मन है, जो माइंड है, वो अभी भी शरीर में ही रहता है, और यही है वो शरीर ही है वो मीडियम जिसमें माइंड रहता है और जिसमें वो ट्रैवल करता है। और तभी हम बोलते हैं कि किसी की मृत्यु में ज़्यादा शोक नहीं करना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा रोना विलाप नहीं करना चाहिए। जो करते हैं उसे वहाँ से हटाते हैं, बस इसीलिए क्योंकि वो इतना साउंड माइंड है, बिल्कुल इन्फिनिटी में वो माइंड जा चुका है, वो मृत्यु शरीर का, कि उस माइंड में हम जो भी चीज़ देंगे उस पल वो बिल्कुल इन्फिनिटी में चला जाएगा। और जिससे कंसेप्ट निकलता है स्वर्ग नरक का, आदि अनेक अनेक लोकों का, तो वो सभी वो आपके माइंड में आपके मृत्यु के समय कैसा टेम्परामेंट था, वो सभी चीज़ डिपेंड करता है कि आप कौन से लोक में जाएंगे, और वो लोक इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। हमारा टॉपिक था हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। तो हमने ये जाना कि माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, माइंड एक मीडियम में चलता है। और हम माइंड को दोस्त कैसे बना सकते हैं, माइंड के साथ कैसे चल सकते हैं, तो पहले हमें ये जानना होगा कि माइंड दो पैटर्न में चलता है। एक तो है स्ट्रक्चर्ड पैटर्न जो हमने कॉन्शियसली अभी प्रेजेंट में बना रखा है। कोई भी सुबह उठना, काम करना, जो हमारा डेली रूटीन वर्क है, ऑफिस जाना, और जो भी चीज़ शाम तक का, रात तक का जो हमने रूटीन बना रखा है, वो कॉन्शियसली एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है जिसमें माइंड इंगेज रहता है। और दूसरा क्या है, जो अनस्ट्रक्चर्ड है, जो एक्सीडेंटल है, मतलब कि जो हमने इतने दिन में जी के जो एक पैटर्न बना रखा है, जो हमारा एक अनकॉन्शियस बिहेवियल पैटर्न है, वो एक्सीडेंटल स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में ही माइंड एक्सीडेंटली लगा रहता है। तो माइंड इन दो पैटर्न में, स्ट्रक्चर्ड और एक्सीडेंटल पैटर्न में इंगेज रहता है। तो हमें बस इतना ध्यान देना है कि हमारा माइंड कितना ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में इंगेज्ड हो, और हमें अपने मालिक खुद होके बस ये निगरानी करना है कि हमारा माइंड कितना ज़्यादा एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में लगा रहे, जिससे एफिशिएंसी जनरेट होगी और हमारा माइंड हमारे लिए काम कर पाएगा इन कॉन्शियसनेस। और बस यही एक तरीका है जो माइंड को दोस्त बनाया जा सकता है और अपना सही सारथी बनाया जा सकता है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो and subscribe my channel. Thank you.
and we will meet again with new topic.